जय श्री हरि। राधे राधे। आप सभी भक्तों का स्वागत है व्रत कथा में। तो आइए आज हम जानते हैं कार्तिक व्रत महत्स्य कथा 15वां अध्याय। कार्तिक मास के 15वें अध्याय में नारद जी बताते हैं कि जलंधर का दूत बनकर राहु कैलाश पर्वत पर पहुंचा है और अपनी बातें कहता है। राहु की बातें सुनकर महादेव जी भी क्रोध में आ जाते हैं और कीर्तिक मुख प्रकट होता है। इसलिए भगवान शिव के द्वार पर हमेशा कीर्तिक मुख होता है। ये सब हम आज के अध्याय में श्रवण करने वाले हैं। तो प्रिय मित्रों, आप सभी बड़े ही प्रेम पूर्वक 15वें अध्याय का श्रवण करें। तदंतर विष्णु भगवान की माया से मोहित होकर जलंधर ने राहु को अपना दूत बनाकर महादेव जी के पास भेजा। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह शोभायमान कैलाश को राहु अपने शरीर की कालिमा से कृष्ण पक्ष की भांति काला करता हुआ कैलाश पर गया और द्वारपाल नंदीश्वर की आज्ञानुसार महादेव जी के पास जा उनकी भ्रुकुटी का संकेत पाकर राहु बोला, हे वृषध्वज देवता और सर्पों के पूज्य तथा सकल रत्नों के स्वामी त्रिलोक्य के नाथ श्री महाराज जलंधर की आज्ञा सुनो। भयानक शमशान में निवास करने वाला, हड्डियों के भरा को धारण करने वाला, हमेशा नंगा रहने वाला प्राणी पार्वती जैसी रूपवती को अपनी स्त्री कैसे बनावेगा? मैं सब रत्नों का स्वामी हूँ। पार्वती भी स्त्रियों में एक रत्न है, अतः यह मेरी होने के योग्य है। यह तुम्हारे जैसे भिक्षुक के योग्य नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा, राहु इस तरह कह ही रहा था कि ना इतने में शंकर जी की भ्रूण से वज्र के समान गरजता हुआ एक भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसने सिंह के समान बार बार मुख लपलपा रहा था, जिसके नेत्रों से भयानक अग्नि ज्वाला निकल रही थी और केश खड़े हो रहे थे। अत्यंत दुर्बल शरीर था। वह दूसरे नरसिंह के समान प्रतीत हो रहा था। अपने को खा जाने के लिए उस पुरुष को अपनी ओर आता देखकर राहु बड़े वेग से भागा, परंतु उसने बाहर राहु को पकड़ ही लिया। वह पुरुष जब राहु को पकड़कर खाने के लिए उद्यत हुआ तब उसे महादेव जी ने रोक दिया और कहा कि यह पराधीन दूत है, इसे ना मारो, छोड़ दो। ऐसी बात सुनकर उसने राहु को आकाश में ही छोड़ दिया। राहु के छोड़ने के बाद वह पुरुष महादेव जी से प्रार्थना करने लगा। उक्त पुरुष ने कहा कि हे देवेश, हे प्रभु, मैं अतिशय भूखा प्यासा हूँ। मुझे भूख अत्यंत कष्ट दे रही है। आप आज्ञा दें, मैं क्या खाऊं? शिव जी ने कहा, शीघ्र अपने हाथ और पैर खाओ और इनके मांस खाओ। नारद जी ने कहा, शिव जी की आज्ञा पाकर वह अपने हाथ पैर का मांस इस प्रकार खा गया कि उसका केवल सिर ही बच रह गया। उसका अवशेष सिर देखकर विस्मित और प्रसन्न होकर उस भयंकर कार्य करने वाले से शिव जी ने कहा, शंकर ने कहा, तुम्हारा नाम आज से कीर्ति मुख हुआ। मेरे द्वारा पर सर्वदा रहो। जो भक्त प्रथम तेरी पूजा करेंगे वे मेरे प्रिय नहीं होंगे। नारद जी ने कहा, उसी दिन से महादेव जी के द्वार पर कीर्तिक मुख रहने लगा। तो प्रिय मित्रों, यह था आज का हमारा 15 अध्याय। आपको ये कैसा लगा? आपको अगर ये अच्छा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आइए इसी के साथ हम सुनते हैं कार्तिक मास में एक प्यारी सी कथा। पता है कि जो भी इस मास में लक्ष्मी नारायण की यह कथा सुनता है उसके जीवन से दरिद्रता और अंधेरे का हमेशा के लिए नाश हो जाता है। तो आइए प्रिय भक्तों, श्रद्धा से सुनते हैं एक अत्यंत दरिद्र लेकिन परम भक्त ब्राह्मण और लक्ष्मी नारायण की उस अद्भुत प्रेम और कृपा की कहानी, जो यह बताती है कि सच्ची प्रेम और भक्ति के सामने स्वयं लक्ष्मी जी भी चंचलता छोड़कर स्थिर हो जाती हैं। प्राचीन काल में थूरसेन नामक एक
राजा नगर में सत्य शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। सत्य शर्मा नाम के अनुरूप ही सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे। उनके मन में हमेशा यह लालसा रहती थी कि काश मेरे पास धन होता तो मैं उसे केवल और केवल धर्म के कार्यों में, दान पुण्यों में लगाता, लेकिन दुर्भाग्य से वह ब्राह्मण अत्यंत दरिद्र था। सत्य शर्मा का जीवन अभावों में व्यतीत था। जो कुछ थोड़ा बहुत वह कमाते थे वह तुरंत ही खर्च कर देते थे। उनका घर टूटा फूटा दीवारों वाला था, अंधेरे और निराशा से भरा हुआ था। उनकी पत्नी और बच्चे भी गरीब के कारण दुखी रहते थे, लेकिन दरिद्रता उनके मन की भक्ति को छू ना पाई। वह नित्य नियम से भगवान विष्णु जी की पूजा कर विश्वास था कि एक दिन उनके नारायण उन पर अवश्य कृपा करेंगे। एक दिन अपनी गरीब से दुखी होकर उन्होंने एक विद्वान महात्मा के पास जाकर अपनी पीड़ा बताई। विद्वान ने कहा, वत्स्य, तुम धन की प्राप्ति के लिए भगवान शिव जी की आराधना करो, उनकी कृपा से तुम्हारे मार्ग खुलेंगे। सत्य शर्मा ने 1 वर्ष तक कठोरता से भगवान शिव की पूजा की। उनकी भक्ति देखकर एक दिन स्वयं भगवान शिव एक वृद्धा ब्राह्मण के वेश में प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, हे विप्रिय, तुम्हारी भक्ति महान है, लेकिन धन की प्राप्ति के लिए तुम्हें माता लक्ष्मी की आराधना करनी होगी। लक्ष्मी के बिना धन का आगमन संभव नहीं। सत्य शर्मा ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैंने सुना है कि महालक्ष्मी अत्यंत चंचल हैं और किसी एक के पास स्थिर नहीं रहती। शिव जी मुस्कुराए और उन्हें कार्तिक मास की एक महिमा बताते हुए कहा कि तुम कार्तिक मास में अमावस्या के दिन राजा के पास जाकर वरदान मांगो कि उस दिन तुम्हारे सिवा कोई अपने घर में दीपक ना जलाए। इस विधान से लक्ष्मी जी तुम्हारे घर अवश्य स्थिर होंगी। समय बीता और वह पवित्र मास का दिन आया जिसका इंतजार स्वयं देवता भी करते हैं। कार्तिक मास का आगमन हुआ और देव उठनी एकादशी के बाद जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग गए तो माता लक्ष्मी उनके साथ पृथ्वी पर विचरण करने लगी। एक दिन कार्तिक अमावस्या की रात्रि थी। सत्य शर्मा अपने दरिद्र घर के बाहर बैठे हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि एक अद्भुत अलौकिक तेज उनके घर की ओर आ रहा था। यह साक्षात माता लक्ष्मी ही थी। उनके वस्त्रों से सोना चांदी झलक रहा था। उनकी हंसी तो मोती झड़ रहे थे उनकी हंसी में मोती झड़ रहे थे और उनके चरण पड़ने से पृथ्वी का कण कण प्रकाशित हो रहा था। माता लक्ष्मी जैसे ही उनके द्वार पर पहुंची, दरिद्र ब्राह्मण ने साहस किया और उनका मार्ग रोक लिया। सत्य शर्मा ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, हे भद्रे, क्षमा करें, मैं आपका मार्ग रोक रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप अत्यंत चंचल हैं और आपके पति भगवान नारायण भी बहुत कठोर हैं। एक बार यदि आप चली गईं तो फिर मेरी दरिद्रता कभी नहीं मिटेगी, इसलिए आप मेरे घर में प्रवेश मत कीजिए। माता लक्ष्मी यह सुनकर चकित रह गईं। किसी भक्त ने उन्हें रोकने की हिम्मत की थी। माता लक्ष्मी मुस्कुराने के साथ कहा, हे ब्राह्मण, मैं कार्तिक मास में आई हूँ और मैं निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूँगी, लेकिन मैं इतनी चंचल हूँ यह तुम जानते हो, तो बताओ मैं तुम्हारे घर क्यों रुकूँ। सत्य शर्मा ने अपनी आंखों में प्रेम और दृष्टता भरकर कहा, माँ, मेरी दरिद्रता तभी मिटेगी जब आप हमेशा के लिए मेरे घर में स्थिर हो जाएं। आप इस बात की शपथ लें कि मेरे 3 वंशों तक, यानी मेरे पुत्र और मेरे पौत्र का जीवन काल तक मेरा घर धन्य धन से भरा रहे और दरिद्रता का मुख भी नहीं दिखे। यदि आप यह वचन देती हैं तभी मैं आपके घर में प्रवेश करने दूंगा। सत्य शर्मा ने प्रेम और भक्ति की दृष्टता देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने सोचा, यह ब्राह्मण धन चाहता है, लेकिन वह उस धन को दान धर्म में लगाने की पवित्र भावना रखता है।
ऐसे भक्त के लिए चंचलता में क्यों दिखाऊं? माता लक्ष्मी ने स्नेह से मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। हे भक्त, मैं वचन देती हूँ कि तुम्हें 3 वंशों तक तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी और मैं सदा तुम्हारे घर में नारायण के साथ स्थिर होकर वास करूँगी। माता लक्ष्मी के चरण जैसे ही ब्राह्मण के घर की दहलीज के अंदर पड़े, चमत्कार हो गया। टूटी फूटी दीवारें सोने चांदी के महलों में बदल गईं। अंधेरा प्रकाश से भर गया। सत्य शर्मा का घर क्षण भर में ही धन्य धान से परिपूर्ण हो गया। ठीक उसी समय उनके पति भगवान नारायण श्री हरि नारायण भी प्रकट हुए। भगवान नारायण ने ब्राह्मण को गले लगा लिया। हे सत्य शर्मा, मैं तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे प्रेम से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुमने जिस दृष्ट संकल्प से मेरी प्रिय पत्नी लक्ष्मी को अपने घर में स्थिर किया वह अद्भुत है। मेरी योग निद्रा भंग होते ही कार्तिक मास में हम दोनों की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसी है। यह कथा इस कथा का प्रमाण है कि जहाँ सच्चा प्रेम और पवित्र भक्ति होती है वहाँ लक्ष्मी जी भी चंचलता छोड़कर स्थिर हो जाती हैं। सत्य शर्मा ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मिलकर दोनों लोकों में स्वामी लक्ष्मी नारायण की आरती की। ब्राह्मण ने अपनी जीवन काल में उसी धन से खूब दान पुण्य किया और धर्म का पालन किया। जब उसकी मृत्यु हुई तब वह स्वयं भगवान विष्णु उन्हें विमान में बिठाकर उनकी पत्नी सहित वैकुंठ धाम ले गए। तो मेरे प्यारे मित्रों, यह कथा केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और भक्ति की थी। यह कथा बताती है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों एक साथ भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस पवित्र मास में आप सभी सच्चे मन से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें, तुलसी माता की सेवा करें, दीपदान करें और सच्चे प्रेम से कथा का श्रवण करें। हे महालक्ष्मी, जिस प्रकार आपने दरिद्रता ब्राह्मण के घर में सदा के लिए वास किया, उसी प्रकार हमारे घरों में भी प्रेम और समृद्धि के साथ नारायण सहित स्थिर रहिए। यही हम सबकी प्रार्थना है और जो भी इस कथा को सुने उसके घर में भी सदा के लिए वास कीजिए। आइए प्रिय भक्तों, इसी के साथ हम श्री नारायण जी के चरणों में कुछ प्रार्थना अर्पित करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मासे दीपदान नारायणं पुनम या करोति नरो भयक्तं सदोक्ष्यं फलमश्नुते। हे नारायण, हे दामोदर, इस पावन कार्तिक मास में मैं आपकी अनमोल कृपा पाने के लिए यह स्तुति अर्पित करती हूँ। आइए प्रिय भक्तों, अब दामोदर अष्टांग को हम हिंदी अनुवाद में भी जान लेते हैं। पहला श्लोक का भावार्थ है, हे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान, आपके गालों पर मकरांद यानी मछली के आकार के कुंडल झूल रहे हैं। आप गोकुल धाम में अपनी अद्भुत छटा बिखरे रहे हैं। आप ही परमेश्वर हैं जो माता यशोदा के भय से ओखल से कूदकर भाग रहे हैं। आप जिन्हें माँ यशोदा ने दौड़कर बड़ी कठिनाई से पकड़ा था। हे प्रभु, आपका यह बाल स्वरूप ही मेरा ध्यान है, मेरा परम आश्रय है। मैं आपके इस वात्सल्य स्वरूप को बार बार प्रणाम करता हूँ। श्लोक दूसरे का भावार्थ है, हे दामोदर, आप डर के कारण रो रहे हैं और अपने कोमल कोमल कमलों बार बार अपनी आँखों को मल रहे हैं। रोने के वेग से आपकी श्वास तेजी से चल रही है, जिससे आपके त्रिरेखा युक्त गले में पड़ी हुई मोतियों की माला कप रही है। आपके पेट से रस्सी यानी दाम बंधी हुई है। हे प्रभु, आप यह भयभीत और दीनहीन सा दिखाने वाला रूप कितना मनमोहरी है। माँ यशोदा के प्रेम की रस्सी से बंधे हुए उस सच्चिदानंद स्वरूप श्री दामोदर को मैं बार बार वंदन करती हूँ।
प्रार्थना है, प्रभु आप जैसी माँ के प्रेम से बंधे वैसे ही हमारे हृदय के प्रेम से भी बन जाइए। श्लोक नंबर 3 भावार्थ। हे नाथ, आप इस प्रकार की अपनी बाल लीलाओं से समस्त गोकुल को आनंद के सागर में डुबा देते हैं। आप यही प्रकट करते हैं कि आप भक्तों में के प्रेम के द्वारा ही जीते जा सकते हैं और आपके भक्तजन भी अपनी इच्छा शक्ति की वजह आपकी ही इच्छा को महत्व देते हैं। हे प्रभु, आपकी यह लीला कितनी प्यारी है। मैं आपको प्रेम पूर्वक बारंबार सैकड़ों बार प्रणाम करता हूँ। श्लोक 4 का भावार्थ है, हे सर्वश्रेष्ठ वरदान देने वाले देव, मैं आपसे मोक्ष नहीं चाहता, ना ही वैकुंठ जैसे मोक्ष की अंतिम सीमा को चाहता हूँ। मैं स्वर्ग या पृथ्वी पर किसी अन्य वरदान की भी कामना नहीं करता। हे नाथ, मेरी केवल एक इच्छा है कि आपकी यह बाल गोपाल स्वरूप, आपके ये नील कमल के समान नेत्र सदैव मेरे मन में निवास करें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका यह दिव्य स्वरूप परम संपत्ति है। आइए, अंतिम और सबसे बड़ी प्रार्थना यह है कि मुझ धन संपत्ति या स्वर्ग की इच्छा नहीं है। मुझे केवल अपने चरणों की शुद्धि, निष्काम प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए, जिससे मैं कार्तिक मास के इस परम भाव को सदा अपने हृदय में धारण कर सकूं। हे दामोदर, हे अनंत विष्णु, हे दुख के सागर में डूबे हुए मुझ पर प्रसन्न होइए। नियमित रूप से तुलसी के पौधे को समक्ष तुलसी चालीसा का पाठ करता है और विशेष रूप से देव उठनी एकादशी, कार्तिक मास और कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी चालीसा का पाठ करता है, उसके पाप क्षय हो जाते हैं और वह भगवान विष्णु को प्रिय होकर उत्तम लोक को प्राप्त होता है। आइए बड़े प्रेम से श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम संकट विकट तीजे मत नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बधाई बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छाय सुयश महाना। विष्णु प्रिय जय भी भवानी, नितेहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नाही हुए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमरन, ते ही काज होए सब पूरन। कार्तिक मात महत स तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन सो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति, होवे पुलकित मन श्रद्धा से पूजे जो कोई। भवनिधि से तर जाए सोई, कथा भागवत यज्ञ करावे। तुम बिन नहीं सफल है पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्र तंत्र, सफल काज सीधी होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो आग कटान झेनी। नमो नमो भगतन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भार पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्तन उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति निवासनी, नमो नमो सुख उपजानी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नमाऊं। निज जन जानी मोहि अपनायो, बिगड़े कारज आप बनायो। करूं विनय में मात तुम्हारी,
पूर्ण आशा करूं हमारी। शरण चरण कर जे ही मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। किरहु मात यह अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। वर हम मास करे जो पूजा, तय सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, पुष्प दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाही। हे कथा महासुखदाई, पढ़े सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी। भाव न तुझे मानित नित धावे, गा गा कर माँ तुझे रहावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही। जो मन इच्छा हुई। तुलसी चालीसा का पाठ करने के बाद तुलसी माता की आरती का गायन भी जरूरी है। चलिए, इसे उच्च कोटि का पुण्य लाभ मिलता है। तो आइए प्रियगण श्रोताओ, हम तुलसी माता की आरती का बड़े ही प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं। तुलसी माता की आरती नियमित रूप से करने वाले भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की महाकृपा बनी रहती है। कार्तिक मास में हर दिन और देव उठनी एकादशी कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता तुलसी की आरती का गायन करें, यह महापुण्य की प्राप्ति होती है। आइए, जय जय तुलसी मैया, ओम जय तुलसी मैया। सब जुग की सुख करता, सब जग की सुख करता, सबकी वर माता। ओम जय तुलसी मैया। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रच करे, सबकी भव त्राता। ओम जय तुलसी माता। वटुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। ओम जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारणी, पतित जनों की तारणी, तुम ही विख्याता। ओम जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन्म में आई दिव्य भवन में, आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्हीं से, मानव लोक तुम्हीं से, सुख संपत्ति पाता। ओम जय तुलसी मैया। हरि को तुम अति प्रिय, श्याम वर्ण सुकुमारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। हमेरी विपत हरो, हमेरी विपत हरो, तुम कृपा करो माता। ओम जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबको वर माता। ओम जय तुलसी माता। प्रिय भक्तों, इसी के साथ एक तुलसी जी का भजन तो होना चाहिए। आइए तुलसी महारानी का एक भजन गाते हैं। तुलसा महारानी नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः। हरे की पटरानी नमो नमः।
कौन महीने में बोई रानी तुलसा, कौन महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन महीने हुई है हरियाली, हुई है हरियाली। नमो नमः। असड़ा के महीना में बोई रानी तुलसा, असड़ा के महीने में बोई रानी तुलसा, सो सावन मास हुई है हरियाली, बनी है पटरानी। नमो नमः। तुलसा महारानी महा पटरानी। नमो नमः। कौन महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन महीने हुई है पटरानी, भुई है पटरानी। नमो नमः। कार्तिक महीने में हुई मेरी पूजा, तो मगसिर मास हुई हूँ पटरानी, हुई हूँ पटरानी। नमो नमः। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा है बरसानी, बरसा है बरसानी। नमो नमः। छप्पन भोग 36 व्यंजन, छप्पन भोग 36 व्यंजन, तो बिन तुलसा हर एक न मानी, एक न मानी। नमो नमः। तुलसा महारानी महा पटरानी। नमो नमः। जो कोई तुलसा को सवेरे गावे, तो श्री कृष्ण के दर्शन पावे, हाँ दर्शन पावे। जो कोई तुलसा को दोपहर गावे, सो श्रीखंड खीर खंड के भोग लगाए, हाँ भोग लगाए। जो कोई तुलसा माई को साँझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे, आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात गावे, तो श्री कृष्ण के चरण दबावे, हाँ चरण दबावे। नमो नमः। तुलसा महारानी महापटरानी। नमो नमः। तुलसा महारानी महापटरानी। नमो नमः। बोलिए तुलसा महारानी की जय। जय श्री राधे। आप सभी भक्तों को मेरा राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कथा कहानियाँ अध्याय अच्छे लगे हों, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अध्याय और नई कहानियों के साथ। इस कार्तिक महोत्सव में हम बड़ी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ आपके लिए लाएंगे। आप और कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय हरि नारायण।